हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लॉगरिथम के पार्ट थर्ड में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन को देखने वाले हैं और कुछ लॉग की वैल्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली है, देखिए, सबसे पहले एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेचुरल लॉग और जो कॉमन लॉग होता है, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है इसकी। नेचुरल लॉग के लिए आप सीधा लॉग लिखते हो, उसके बेस में हमेशा आप ई डालोगे और रिज़ल्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो। सपोज एक्स ले लो, इज इक्वल टू वाई आ जाता है। और कॉमन लॉग के लिए, कॉमन लॉग का मतलब होता है कि लॉग लिखो, उसके बेस में 10 लगा दो और कोई भी आप रिज़ल्ट ले लो, इक्वल टू वाई कर दो। यानी कि नेचुरल लॉग के लिए बेस में ई होना कंपलसरी है और कॉमन लॉग के लिए बेस में 10 होना कंपलसरी है। अब इन दोनों में एक रिलेशन जो कि काफ़ी हेल्प करता है डिफरेंट कैलकुलस को में ज़्यादातर यूज़ होता है इसका। देखिए, जो नेचुरल लॉग होता है वो 2.303 टाइम्स ऑफ कॉमन लॉग होता है। यानी कि अगर आप कहना चाहते हो लॉग बेस ई ऑफ एक्स है, मॉड लगाना चाहो तो लगा दो, इक्वल टू वो होगा 2.303 टाइम्स लॉग बेस 10 ऑफ एक्स के। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में यही एक बहुत बड़ा रिलेशन है। अब कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं जो आपको याद कर ही लेनी चाहिए। पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ कॉमन लॉग कह सकते हो। कॉमन लॉग की कुछ ऐसी वैल्यू है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है लॉग बेस 10 लिख दिया और उसके रिज़ल्ट में है हमारे पास 1। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0, ठीक है। लॉग बेस के 10 में हो और 1 हो उसका रिज़ल्ट, तो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0। अब सिंस हमें पता है कि इसको अगर आप उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे। बेस तो यहाँ पर आपका 10 है, पावर आपकी क्या है 0, इक्वल टू 1। यानी कि अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हो 10 की पावर 0 इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये कैसे आया तो देखो, वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास लॉग बेस 10 है और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट 1 है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, इसको उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दिया हमने 10, उसकी कुछ पावर्स अज्यूम कर लिया, मान लो x है, ठीक है। 10 की पावर x इक्वल टू कितना है, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास 1। अब किसी की पावर कितनी हो जो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर 1 आए। किसी की पावर अगर x की वैल्यू अगर 0 हो, किसी की पावर 0 हो, तो उसका रिजल्टेंट आंसर क्या आता है, 1 आता है। किसी भी पावर, किसी भी एक्सपोनेंट की वैल्यू अगर 0 हो तो रिजल्टिंग आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि लॉग बेस 10 और 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि लॉग बेस 10 है हमारे पास और 2 एज अ रिजल्ट वर्क कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0.3010, अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक बता दिए, ठीक है। इसका भी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और तीसरी हमारे पास है लॉग बेस 10 और 3 की वैल्यू। इसकी वैल्यू होती है 0.4771, ठीक है। और एक और होती है हमारे पास लॉग बेस जो 10 है और इसमें रिजल्ट हमारे पास 5 है, उसकी वैल्यू होती है 0.6990।
इसके बाद log बेस 10 और 7 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.8451 और एक लास्ट है हमारे पास log बेस में हमारे पास क्या है 10 और यहाँ पर रिजल्ट में भी अगर हमारे पास 10 हो तो उसकी वैल्यू आती है 1। अब इसका तो मैं आपको सिंप्लीफाइड आंसर दे भी सकता हूँ कि अगर आप इसके लिए इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आप यहाँ पर बेस देख रहे हो 10 है तो उसको आप 10 लिख दो। 10 की पावर क्या रखोगे जो कि आपके पास रिजल्ट भी आपका 10 आ जाए। तो अगर आप उसकी पावर 1 अज्यूम करते हो तो ही तो आपके पास 10 आंसर आएगा। तो इसलिए 10 log बेस 10 रिजल्ट 10 का आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, बाकी इसमें से जो log 2 की वैल्यू है और log 3 की वैल्यू है, इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी log 2 और log 3 की वैल्यू को लेकर के हम log 4 की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमें निकालना है log बेस 10 और किसकी निकालनी है 4 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं इसे log बेस 10 इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। और अगर थर्ड प्रॉपर्टी अगर आप log की याद हो तो सिंपली अगर log के बेस में कुछ भी हो और रिजल्ट में अगर पावर हो, रिजल्ट की कुछ पावर हो तो आप उसकी पावर को सिंपली नीचे लेकर आ जाते हो और उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यानी कि यहाँ पर 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय log बेस 10 और यहाँ पर रिजल्ट 2 वर्क कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 2 हमारे पास है ही, 2 मल्टीप्लाइड बाय log 2 की हमें वैल्यू पता है 0.3010। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो जीरो को जीरो आ जाएगा और 2 अंदर 2 हो गया, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना का 6 आ जाएगा 0.60, यानी log 4 की वैल्यू आपके पास आ गई 0.6020। ठीक है, अब देखिए log 4 की अभी आपने वैल्यू निकाला, क्या log 4 की आपने वैल्यू निकाली है जिसके बेस में 10 है, उसकी आपने वैल्यू निकाली है 0.6020। अब इसी तरह आप log बेस 10 किसकी 9 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे, आपने लिखा log बेस 10 9 किसका स्क्वायर है, क्या आप इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है या 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आप सिंपली log की प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग इस 2 को नीचे लेके आ जाओ, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई log बेस 10 की वैल्यू 3 है। अब सिंपली आप 2 लिखो मल्टीप्लाइड बाई log बेस 10, 3 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो कितनी होती है 0.4771। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 को मल्टीप्लाई इससे करोगे 2 वन ज़ा 2 हो जाएगा और 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 5 और 2 4 ज़ा 8 और 9 0.9 आ गया समथिंग। ठीक है, 0.9542 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद आपने सिंप्लीफाई करके log 4 और log 10 की वैल्यू 9 की वैल्यू आपने इजीली निकाल लिया। इसी तरीके से आप अगर चाहो कि log बेस 10 6 की वैल्यू निकालना चाहो तो उसको भी आप निकाल सकते हो। कैसे, आप log बेस 10 6 को क्या ले सकते हो 2 इंटू 3, और पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर कोई रिजल्ट log के बेस में कुछ हो और रिजल्ट हो तो रिजल्ट अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो वहाँ पर आप एडिशन कर देते हो। तो सिंपली log बेस 2 log बेस 10 और 2 प्लस log बेस 10 और 3 इनका एडिशन हो जाएगा। तो log बेस 2 की वैल्यू आपने अभी भी देखी 0.3010 प्लस log बेस 3 की वैल्यू कितनी आपने देखी, log बेस 10 3 की वैल्यू 0.4771। सिंपली इनको ऐड ऑन कर दो, एक बार देख लेते करके। 0.3010 है हमारे पास, 0.4771 है, यहाँ पर 1 आ गया 8 आ गया 7 आ गया 7 आ गया 0.7, यानी कि 0.7781 इज द वैल्यू ऑफ log बेस 10 और 6।
अब पूरे इसको मैं समराइज फॉर्म में लिख देता हूँ। ये देखिए जितनी हमने वैल्यू अभी तक लिखी है, सबसे पहले हमने वैल्यू लिखी लॉग बेस 10 1 की, जिसकी वैल्यू हमारे पास 0.000 लिख सकते हैं। फिर दूसरी हमने वैल्यू लिखी लॉग बेस 10 और 2 की, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई 0.3010। तीसरी चीज़ हमने लिखी लॉग बेस 10, यहाँ पर 3, इसकी वैल्यू हमने लिखी 0.4771। चौथी हमने लिखी लॉग बेस 10 और 4 की, क्या लिखी 0.6020। ठीक है। लॉग बेस 5 की हमने वैल्यू क्या लिखी, लॉग बेस 10 और 5 की वैल्यू कितनी लिखी 0.6990। लॉग बेस 10 और 6 की वैल्यू हमने कितनी लिखी 0.7781। लॉग बेस 10 7 की वैल्यू हमने कितनी लिखी 0.8451। लॉग बेस चुका हो गया, हाँ, लॉग बेस 8 की वैल्यू हमने कितनी लिखी, इसकी वैल्यू हमने लिखी नहीं लिखी शायद, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए हमें लॉग बेस 10 और 8 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या मैं इसे लॉग बेस 10 2 का क्यूब ले सकता हूँ सिंपली, और यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग 3 इंटू लॉग बेस में 10 इंटू 2 ले सकता हूँ। तो आप इसको सिंपली 3 इंटू कर, तो लॉग 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। लॉग 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.3010। इसको आप अगर इससे मल्टीप्लाई करते तो 300 हो जाएगा, 3 बदला 3, 300, 3 3 9, 0 पॉइंट, यानी आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 0.9030। ठीक है। इसके बाद आपने वैल्यू निकाली लॉग बेस 10 9 की, जिसकी आपके पास सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आई थी 0.9542। और इसके बाद लॉग बेस 10 की आंसर आपने निकाली 1.0000। यानी कुल मिलाकर के ये जो जितनी भी वैल्यूज लिखी है लॉग 1 से लेकर के 10, इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है एक ये, यानी कि लॉग बेस 10 और 1 की वैल्यू, लॉग बेस 10 और 2 की वैल्यू, लॉग बेस 10 और 3 की वैल्यू। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है लॉग बेस 10 और 10 की वैल्यू। बस इतना ही इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। अगली वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंटिसा को लेकर के लॉग और एंटी लॉग टेबल को यूज़ करना सीखेंगे। थैंक यू।